भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत सारे एक्टर्स हुए हैं जिन्होंने अपने दम पे फिल्मों को हिट कराया है, इंडस्ट्री पे राज किया है। बॉक्स ऑफिस पे उनका नाम सफलता की गारंटी माना जाता रहा। हम आपको बताएंगे भारतीय सिनेमा इतिहास के गोल्डन दौर से लेकर अब तक कौन से दशक में कौन से स्टार ने बॉक्स ऑफिस पर अपना सिक्का जमाया है, उनका नाम चला है और पैसों की बारिश हुई है, फिल्में हिट हुई हैं, लोगों ने जमकर मनोरंजन किया है। तो गोल्डन एरा की शुरुआत करते हैं 1950 से। इस दौर में कई एक्टर्स रहे थे, लेकिन जिन 3-4 एक्टर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वो थे राज कपूर साहब, देवानंद, दिलीप कुमार और राजकुमार। 1950 के दशक में बहुत सारे हीरो थे, लेकिन जिन हीरो का सिक्का चलता था उनमें यही 4 थे। और इन चारों में शुरुआत में जिसने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की, जिसने हिंदुस्तान से निकलकर विदेशों तक हिंदी फिल्मों का जलवा कराया, वो थे राज कपूर। राज कपूर की बरसात, आवारा, श्री 420, छलिया, चोरी चोरी ऐसी न जाने कितनी फिल्में थीं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े। लेकिन 1950 के अंत में जाते जाते जिस स्टार ने अपना सिक्का जमा लिया, जिसकी बॉक्स ऑफिस पे तूती बोलने लगी, वो थे दिलीप कुमार। 1957 में आई नया दौर, फिर मधुमती और उसके बाद कालजयी फिल्म मुगले आजम से दिलीप कुमार ने बॉक्स ऑफिस के सरताज की उपाधि हासिल कर ली। अब हम बात करेंगे 1960 में। 60 के दशक में दिलीप कुमार, देवानंद, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, सुनील दत्त जैसे कामयाब एक्टर अपनी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। मगर साल के अंत तक एक ऐसे सुपरस्टार का उदय होता है जिसने कामयाबी की परिभाषा ही बदल कर रख दी। 1969 में आई फिल्म आराधना से सफलता के रथ पर सवार हुए राजेश खन्ना ने 3 सालों में 18 सुपर डुपर फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस पर सफलता का एक नया इतिहास रच दिया। अब हम बात करेंगे 70 के दशक की, जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर राजेश खन्ना की फिल्में धूम मचा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत ही हैंडसम डायनेमिक हीरो धर्मेंद्र छाए हुए थे और उनकी फिल्में बहुत पसंद की जा रही थी। यही नहीं, संजीव कुमार, जितेंद्र, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर जैसे सितारों की फिल्में भी धूम मचा रही थी। ऐसे में 1973 में अमिताभ बच्चन जैसे एक सितारे का उदय होता है। फिर तो ये सितारा ऐसा चमकता है कि वो इंडस्ट्री का महानायक बन जाता है, और जब तक उसमें हीरो का दमखम रहता है कोई भी सितारा उसके आसपास तक नहीं भटक पाता। शोले, दीवार, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, अमर अकबर एंथनी जैसी दर्जनों सुपर डुपर फिल्में देकर अमिताभ बच्चन 70 के दशक में इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन गए। अब आता है 1980 का दशक। 1980 के डेकेड में अमिताभ बच्चन कुली फिल्म में लगी चोट और बढ़ती उम्र के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहे थे। उनकी फिल्म शराबी, इनकलाब ने धूम मचा रखी थी, लेकिन इस दशक में एक बंगाली एक्टर की एंट्री हो गई थी डिस्को के जरिए। पश्चिमी संगीत को लेकर आए बप्पी लहरी के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने भी इंडस्ट्री का ताना बाना बदल कर ही रख दिया। उनका अलहदा अंदाज, उनका डांस करने का अपना स्टाइल दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा था। डांस के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी एक्टिंग से भी सबको प्रभावित किया। प्यार झुकता नहीं जैसी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देके मिथुन चक्रवर्ती सबके चहेते बन गए। जहां एक तरफ मिथुन की फिल्में हिट हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री का एक और हैंडसम हीरो जो कि हीरोइन के साथ ताल से ताल मिलाकर एक ऐसा नृत्य पेश कर रहा था कि देखने वाले दर्शक उस पर फिदा हो जाते थे। जी हाँ, हिम्मतवाला में श्रीदेवी के साथ अपनी फिल्मों की एक नई पारी खेलने वाले जितेंद्र ने ऐसी धूम मचाई कि बॉक्स ऑफिस पे उनका ही सिक्का चलने लग गया। 80 के दशक में हिम्मतवाला, जस्टिस चौधरी, मकसद, मवाली, तोहफा जैसी न जाने कितनी फिल्में देकर जितेंद्र इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्टार बन गए थे। मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र की फिल्में हिट हो रही थी, धूम मचा रही थी, लेकिन 80 का दशक जाते जाते राजेश खन्ना की तरह
एक और स्टार बहुत तेजी के साथ उभर आया, उसका नाम था अनिल कपूर। तेजाब फिल्म में अनिल कपूर ने अपनी एक्टिंग से वो बेहतरीन छाप छोड़ी कि दर्शक उनके मुरीद होकर रह गए। तेजाब के बाद तो फिर राम लखन, परिंदा, कृष्ण कन्हैया जैसी कितनी सुपर डुपर फिल्में देकर अनिल कपूर ने जैकी श्रॉफ को भी जो सक्सेस थी उसको फीका कर दिया। अब आता है 90s यानी 90 का दौर। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री करवट ले रही थी। पुराने हीरो जो है वो अब फीके पड़ चुके थे और कुछ नए एक्टर्स इंडस्ट्री में अपनी जान फूंक चुके थे। उनमें गोविंदा एक नए स्टार के तौर पर उभरे थे और उनकी फिल्में बहुत पसंद की जा रही थी। तो वहीं इंडस्ट्री में मैं हूँ खलनायक कह के संजय दत्त ने अपनी बड़ी जोरदार एंट्री मारी थी और संजय दत्त की फिल्में सफलता की गारंटी होती जा रही थी। ऐसे में एक और एक्शन हीरो था जिसकी फिल्में देखने के लिए दर्शक बुकिंग विंडो पर टूट पड़ते थे। लंबी लंबी लाइनें उसकी फिल्मों में दिखाई देती थी दर्शकों की। वो था सनी देओल। सनी देओल ने 90 के दशक में घायल, घातक, दामनी, सलाखे, जिद्दी, जीत, त्रिदेव जैसी फिल्में देकर अपनी ऐसी धाक जमाई कि वो बड़े एक्शन हीरो के तौर पर पहचाने जाने लगे। लेकिन उन्हीं के साथ साथ एक और हीरो था जो इंडस्ट्री में किंग खान बनने वाला था। उसकी एक फिल्म सुपर डुपर हिट होती है जिसका नाम था बाजीगर। उसके बाद तो फिर डर, अंजाम, दिलवाले दुल्हनिया जैसी फिल्में इतनी पसंद आती हैं दर्शकों को कि वो इंडस्ट्री का किंग खान कहलाने लगता है। सन 2000 आता है और सन 2000 में बहुत ही जबरदस्त हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। जहां एक तरफ आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान धूम मचा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन, अक्षय कुमार और संजय दत्त की फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थी। लेकिन सब में जिसकी फिल्में सब्जेक्ट पर बेस होती थी और फिल्मों में एक फैंटेसी का दौर, एक मिलने बिछड़ने का दौर खत्म हो चुका था और फिल्में रियलिस्टिक की तरफ बढ़ चुकी थी, वो एक्टर था आमिर खान। 2000 में आमिर खान ने लगान, दिल चाहता है, रंग दे बसंती, तारे जमीन पे और 3 इडियट्स जैसी फिल्में देकर अपने आप को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बना दिया था। इसी डेकेड में एक और हीरो की एंट्री होती है। 2000 में एक फिल्म आती है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। नीली आंखें, घुंघराले बाल और अलग फिजिक लेकर आए इस हीरो ने बॉक्स ऑफिस पर पहली ही फिल्म देके धूम मचा दी। जी हाँ, रोशन परिवार का एक रोशन सितारा ऋतिक रोशन। फिल्म कहो ना प्यार से अपने एक्टिंग की शुरुआत करने वाले ऋतिक रोशन ने फिजा, कभी खुशी कभी गम, कोई मिल गया, क्रिश, धूम 2 और जोधा अकबर जैसी फिल्में देके अपने आप को एक सक्सेसफुल स्टार बना दिया। अब आता है सन 2010। अलग अलग सब्जेक्ट पे फिल्म बनने लगी थी, मुद्दों पे फिल्म बनने लगी थी, रियल घटनाओं पे फिल्म बनने लग गई थी, बायोपिक बन रही थी जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रही थी। अब जो है वो फार्मूला फिल्में पीछे जा चुकी थी। हीरोज को दिखाना था कि उनके अंदर एक्टिंग का दमखम है, स्क्रिप्ट में दम है, तभी फिल्म चलेगी। ऐसे में भी अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान का सिक्का लगातार चल रहा था। 3 दशक बीत जाने के बावजूद ये हीरोज अभी तक बॉक्स ऑफिस पर अपनी कामयाबी का झंडा गाड़े हुए। 2010 में सबसे ज्यादा सफलता जिनके हाथ लगी वो थे सलमान खान। बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, दबंग 3 जैसी फिल्में देकर सलमान खान बॉक्स ऑफिस के दबंग खान कहलाए। 2000 का जो अंतिम समय था इस दशक का वो बहुत ही खतरनाक था। कोविड-19 ने दस्तक दे दी थी। उसके बाद के 2-3 साल बहुत ही खराब गुजरे भारतीय हिंदी सिनेमा के लिए और इसी के साथ 2020 में दक्षिण भारतीय फिल्मों की धाक जम चुकी थी। ऐसे में अगर किसी स्टार ने कोई बहुत बड़ी हिट फिल्म दी तो वो थी शाहरुख खान की पठान।
इसके बाद से अभी इस दशक में और दूसरे हीरोज को अपना सिक्का जमाना बाकी है। अगर ये दशक भी हम लोग सब साथ रहे तो कभी इसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड बनाने का मौका मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।